आज हम आपको दिल्ली के उन भाग्यशाली और शक्तिशाली लोगों से मिलवाएंगे जो सुबह सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट सारे काम छोड़कर तुरंत उसी समय उनके मामले पर सुनवाई शुरू कर देता है और दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे बुलडोजर पर रोक लगा देता है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने जहांगीरपुरी में पब्लिक की जमीन पर अवैध कब्जा करके अपनी दुकानें बना रखी थीं, अपने मकान बना रखे थे और उन्हें फ्री की जमीन समझ लिया था। आज सुबह जब एमसीडी के बुलडोजर वहां पहुंचे तो इन लोगों ने बुलडोजर को रोकने के लिए सड़कों पर बहुत सारी बाधाएं पैदा की और आज एक बार नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में दो बार इस मामले में सुनवाई हुई। अब आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना गंभीर रहा होगा और कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्रवाई को एक खास धर्म से जोड़ दिया गया, यहां पर भी धर्म का एंगल आ गया। आज हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि इस देश में आज से पहले हजारों बार बुलडोजर चले होंगे अवैध कब्जे पर, अतिक्रमण पर। भारत के बहुत शहरों में चले होंगे, गांवों में चले होंगे, आपने भी देखा होगा। लेकिन इनमें से कितने लोगों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अपना सारा काम छोड़कर एक ही दिन में उनकी सुनवाई की और तुरंत उस पर राहत भी दे दी, यानी स्टे भी लगा दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज दोपहर 1:15 बजे नगर निगम के अतिक्रमण के खिलाफ इस कार्रवाई को रोक दिया गया था और तब से लेकर अब तक इस इलाके में लगातार तनाव बना हुआ है। आज हमारी टीम दिन भर जहांगीरपुरी के इसी इलाके में मौजूद थी और इस दौरान हमें पता चला कि जब दोपहर 2 बजे के आसपास एमसीडी की टीम और बुलडोजर इस इलाके से वापस लौटे तो यहां रहने वाले लोगों द्वारा इस कार्रवाई का विरोध किया गया और इन लोगों ने शाम के आसपास अपनी गलियों के गेट्स बंद कर दिए और अब हर गेट पर वहां के जो लोकल लोग हैं वो खड़े होकर पहरा दे रहे हैं ताकि वहां कोई अंदर ना घुस सके। यानी हमारे ही देश में एक और छोटा सा देश पैदा हो गया है, दिल्ली के अंदर एक और छोटा सा शहर पैदा हो गया है जहां कोई ना जा सकता है ना आ सकता है। हालांकि लोगों के गुस्से और तनाव को देखते हुए पुलिस ने उस सड़क को ही सील कर दिया है जहां अवैध कब्जे को नगर निगम द्वारा हटाया गया था। इसके अलावा जिन अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया उनका मलबा अब भी वहीं पड़ा हुआ है और मीडिया को भी अब इस इलाके में जाने से रोक दिया गया है, मीडिया भी नहीं जा सकता। तो आज ये जो पूरा घटनाक्रम है इसे आप जहांगीरपुरी का घटनाक्रम मत समझिए, इसका असर बहुत दूरगामी होगा, इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा और आज जो कुछ हुआ है ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इससे पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने सुबह 10:30 बजे अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई आज शुरू की थी जिसमें दंगों के किसी भी आरोपी के घर को नहीं गिराया गया। यहां ये बात नोट करने वाली है, दंगों के जो आरोपी हैं उनमें से किसी के घर को नहीं गिराया गया, क्योंकि आज आपके पास जानकारियां बहुत आई होंगी, उनमें से ज्यादातर जानकारियां गलत हैं, फेक हैं। तो पहली जानकारी जो सही है वो ये है कि इन दंगों के किसी भी आरोपी के घर को नहीं गिराया गया, बल्कि ये कार्रवाई नगर निगम ने उन लोगों पर की जिन्होंने जनता की जमीन पर, सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। असल में इस इलाके में एक नाला है और उस नाले की जमीन पर लोगों ने अपनी दुकानें और झुग्गियां बना ली थी। इसके अलावा जिस मस्जिद के बाहर 16 अप्रैल को दंगे हुए थे उस मस्जिद का एक गेट भी इसी नाले की जमीन पर बना हुआ है, यह भी अवैध कब्जा है और मस्जिद के इस गेट को जो कि नाले की जमीन पर बना हुआ था, जो कि अवैध कब्जा किया हुआ था, उसे नगर निगम की टीम ने आज गिरा दिया। सोचिए इसमें नगर निगम ने क्या गलत किया। यह जमीन नगर निगम की थी, यानी सरकार की थी और एक तरीके से समझ लीजिए जनता की थी और इन लोगों ने उस सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था। लेकिन जब एमसीडी के अधिकारी बुलडोजर लेकर इस अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचे तो इन लोगों का यह कहना था कि उन्हें इस कार्रवाई से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। सबने बड़े सीना चौड़ा करके सरकारी अधिकारियों से पूछा कि नोटिस कहां है, आपने हमें अभी तक नोटिस क्यों नहीं दिया, पहले आप हमें नोटिस देंगे उसके बाद हम खाली करेंगे। ये कितना बड़ा मजाक है कि जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा करने से पहले सरकार को कभी कोई नोटिस नहीं दिया, एमसीडी को कभी कोई नोटिस नहीं दिया, आज इन्हें सोचना चाहिए कि जब ये जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे थे तब क्या इन्होंने सरकार को नोटिस दिया था कि हम सरकारी जमीन को कब्जा रहे हैं? क्या कभी इन्होंने एमसीडी को
देश की जनता को नोटिस दिया था कि हम जनता की जमीन को हड़प रहे हैं, तब कोई नोटिस नहीं दिया। लेकिन जब उस अतिक्रमण को हटाने की बारी आई तो ये लोग चाहते हैं कि कब्जा हटाने से पहले इन्हें बाकायदा एक नोटिस दिया जाए। और आप जानते हैं, अगर नोटिस दिया जाता तो ये क्या करते, ये अदालत में जाते, अदालत से स्टे ले लेते, मामला लंबा चलता चला जाता, वर्षों तक ये मामला चलता, पहले लोअर कोर्ट में जाता, फिर सेशन कोर्ट में जाता, फिर हाई कोर्ट में जाता, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता। हमारे जीवन काल में यह अतिक्रमण कभी नहीं हटता। ये चाहते थे ये लोग, हालांकि आज भी वैसा ही हुआ, लेकिन फर्क बस इतना है कि आज इन्हें बहुत जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना कितना आसान है, लेकिन उस कब्जे को हटाना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा अपना ही सिस्टम उस कब्जे को हटाने के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। पहले हमारा सिस्टम इस सारे अवैध कब्जे को होने देता है, चुपचाप देखता रहता है, फिर जब इसे हटाने की बारी आती है तो वही सिस्टम बीच में आ जाता है। यह वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने आदेश दिया था दिल्ली में कि सारे अतिक्रमण जहां जहां भी हैं दिल्ली में सबको हटा दिया जाए। आज वही सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि इस अतिक्रमण को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसे एक धर्म से जोड़ दिया गया है, खास धर्म से, माइनॉरिटी से, अल्पसंख्यकों से जोड़ दिया गया है। और अब इस पर राजनीति भी हो रही है, और यह राजनीति जो है यह धर्म की राजनीति है। करे कोई भरे कोई कुछ करके गया, भर रहे हैं हम, गरीब रेडी पटरी वाले भर रहे हैं, उसकी भरपाई हम रेडी पटरी वाले कर रहे हैं। यानी हमारी रेडी पटरी तोड़ा जा रहा है, हमारे रेडी तोड़े गए, गरीब भर रहे हैं, गरीब पीस रहे हैं। इसमें पहले बताता तो मेरा इतना नुकसान नहीं होता। हमारा तो 4 चक्के की रेडी थी, और 4 चक्के की रेडी ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। एमसीडी ने महीना, 6 महीना, 2 महीना, 2 साल पे कितनी बार आए हैं, इससे ज़्यादा तांडव करके गए हैं। रेडी पटरी को हम लोग दायां बायां कर देते थे, आज तो सूचना भी नहीं दिया। निशाना क्या है, ये तो एमसीडी के अंडर में तोड़ फोड़ है, ये तो एमसीडी की, ये तो यहाँ पे होती रहती है। लेकिन ये वाली फर्स्ट टाइम हुई है तोड़ फोड़, जो बिगेन नोटिस के इन्होंने गेट वगैरह ये सब तोड़ दिया है। नोटिस देके तोड़ फोड़ इनको करनी चाहिए। कागज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई देखने को तैयार नहीं है। बुलडोजर सीधे एक थे, दूसरे जो छोटे अफसर थे वो कह रहे हमारे अफसर ने बोला है, हम अपने अफसर की बात मानेंगे। मैं कह रहा हूँ कागज देख लीजिए, अगर कागज नहीं है लीगल तो फिर तोड़िए, लेकिन कोई कागज देखने को तैयार नहीं हुआ। शुरू से तो पुलिस वाले भी है, नेता सब है। पहले नहीं दिख रहे थे दुकान, अब दिख रहे सड़क पे दुकान, अब दिख रहे। आप बताइए ना, इतना दिन से तब नहीं दिख रहे थे दुकान। कहाँ समय दिया हमें तो ऊपर चढ़ा दिया, कुंडी लगा दिया सारा थोड़ा। अच्छा, कुंडी बाहर से लगा दी, किसने लगाया था बाहर से? पुलिस वाले ने लगा दिया। बदले की राजनीति की कार्रवाई कर रहा है, बदले की भावना से मुसलमान कौम है यहाँ पर, इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है, इसी वजह से चलाया जा रहा है और कुछ नहीं। ये चीज पहले होती तो हम लोगों को समझ भी आता कि चलो पहले से इन्होंने कर रखा है। ये इस मुद्दे के बाद क्यों उठी ये चीजें, पहले क्यों नहीं उठी? कितना बुरा किया इन्होंने बेकसूर, और बिल्कुल जो गरीब कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं बैठ के, उनका कारोबार छीन लिया इन्होंने। इसके लिए अल्टीमेटम दिया जाता है, 2 दिन पहले या कुछ दिन पहले नोटिस दिया जाता है, कुछ नहीं हुआ। सुबह आए 9:30 बजे बुलडोजर स्टार्ट कर दिया। सर इसके लिए पहले से थोड़ा सा मोहलत देते इंसान को कि ये हम हटवाते या कुछ करते कुछ। अभी स्टे भी लग गया, स्टे के बाद ही तोड़ा है, स्टे आने के बाद भी। क्यों? क्योंकि नाक पे बात आ गई थी सर, इसलिए। पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती तो हम लोग अपना ही शेड हटा लेते। इसमें कोई इलीगल वर्क नहीं था, शेड इसलिए लगाया था ताकि लोग आके आप जैसे लोग बैठे। यहाँ सुबह से पुलिस जब से आई है मेरे शेड के नीचे बैठ के खाना खा रही थी, और यहाँ कोई इलीगल वर्क नहीं हो रहा था। शेड ऊपर इसलिए लगाया था ताकि आम जनता आकर के बैठ के अपना काम कर सके। सरकार को कम से कम अल्टीमेटली नोटिस देना चाहिए था, 1 घंटे, चलो 1 दिन नहीं तो 1 घंटे का बोलते, हटा लो ये सामान यहाँ थे ताकि आपका नुकसान ना हो। ये गलत है। झांगिरी पूरी घूम लिए आप, पूरी झांगिरी पूरी घूम लिए, हर जगह गलत लोग रोजी रोटी के लिए आगे आगे बैठे हुए हैं। आपने सिर्फ सिख लोग को टारगेट किया है, मुसलमानी एरिया है। हमने नहीं तोड़ा का गेट किस तरीके से उस एरिया की जो आए हैं तोड़ते हुए, कितनी तेजी के साथ, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है, उसके बाद भी कितनी तेजी के साथ तोड़ा गया है। किसी का घर टूटते हुए देखना, किसी की रोजी रोटी का इस तरह छिन जाना, किसी की दुकान का इस तरह तोड़ दिया जाना, यह देखना किसी को अच्छा नहीं लगता, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन बड़ी बात यह है और कड़वा सच ये है कि यह सब कुछ
अवैध रूप से चल रहा था। और कड़वा सच ये है कि आज ये सारे लोग नोटिस की मांग तो कर रहे हैं कि हमें पहले बताया नहीं गया, लेकिन इनसे आज ये पूछना चाहिए कि जब ये अवैध कब्जा कर रहे थे तब क्या इन्होंने किसी को बताया था? तब क्या इन्होंने किसी को नोटिस दिया था? कानों कान किसी को खबर नहीं हुई और ये जो ज़मीनें हैं, जो सरकार की ज़मीन थी, एक तरीके से जो जनता की ज़मीन थी, वो इनके कब्जे में आती चली गई। और अगर आज आप जहांगीरपुरी जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जहांगीरपुरी का ज़्यादातर इलाका इसी तरह अवैध कब्जे में जा चुका है। और जिस तरह से जो जहां सड़कें होनी चाहिए थी, जहां पार्क होने चाहिए थे, जहां स्कूल होने चाहिए थे, वहां कुछ नहीं बचा। अब ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। क्या हम आपको कई दिनों से बता रहे हैं, ये जो जगह है ये सुप्रीम कोर्ट से 22 किलोमीटर दूर है और सुप्रीम कोर्ट ने कल तक इस मामले में भी किसी भी तरह की कार्रवाई करने से एमसीडी को रोक दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हालांकि ये बात जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि आज सुबह सुप्रीम कोर्ट खुलते ही वहां सबसे पहले यही मामला सुना गया। यानी जैसे ही कोर्ट खुला, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सबसे पहले जहांगीरपुरी के इसी मामले में सुनवाई की। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश से ये मांग की कि वो नगर निगम को जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने से रोक दें और इस मांग को अदालत ने तत्काल रूप से मान भी लिया और कहा कि कोर्ट इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देती है और कल इस केस की फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले भी हमारे देश में हजारों बार बुलडोजर से अलग अलग जगहों पर, शहरों में, गांवों में इसी तरह अतिक्रमण को हटाया गया है, लेकिन इन मामलों में कभी भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अपने सारे काम छोड़कर लोगों को तुरंत राहत नहीं दी। आप भी हर रोज देखते होंगे, इस देश के बहुत सारे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, हाई कोर्ट पहुंचते हैं। किसी का इम्तिहान कहीं फंसा हुआ है, किसी को परीक्षा देने की इजाजत नहीं दी जा रही, किसी को और कोई समस्या है, लेकिन ये अदालतें क्या कहती हैं? पहले निचली अदालत में जाइए और फिर हमारे पास आइए, या फिर कहती हैं कि इंतजार कीजिए अपनी बारी का, हम अगले हफ्ते आपको सुनेंगे, अगले महीने आपको सुनेंगे, क्योंकि लंबी वेटिंग लिस्ट है हर अदालत में। इसलिए आज आप दिल्ली के इन लोगों को बहुत भाग्यशाली कह सकते हैं और शक्तिशाली भी मान सकते हैं। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस कार्रवाई को रोकने के पीछे यह दलील दी गई कि नगर निगम ने इसके लिए पहले से लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया था, जबकि नगर निगम का कहना है कि एमसीडी एक्ट 1957 के तहत उसे अतिक्रमण के ऐसे मामलों में नोटिस जारी करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद वहां रहने वाले सभी लोग यही कह रहे हैं कि एमसीडी ने इन लोगों को नोटिस क्यों नहीं दिया। हमारा सवाल आज ये है, क्या इन लोगों ने पब्लिक की जमीन पर कब्जा करने से पहले सरकार को नोटिस दिया था या एमसीडी को कोई नोटिस दिया था? हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 किलोमीटर के इलाके में कई दुकानों, उनके छज्जों और दीवारों को गिरा दिया गया, क्योंकि नगर निगम का यह कहना था कि उसे तब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई की, तुरंत पहला मामला यही लिया, उसके बाद स्टे लगा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाने के बाद भी ये बुलडोजर चलते रहे, बुलडोजर रुके नहीं। और एमसीडी के अधिकारियों ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जरूर लगा दिया होगा, आदेश दे दिया होगा कल तक के लिए, लेकिन ये सब कुछ तो सोशल मीडिया पर चल रहा है, ट्विटर पर आ रहा है, फेसबुक पर आ रहा है या टीवी पर आ रहा है। हम ये सब नहीं मानते, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश पहुंचेगा हम तो तभी रुकेंगे। इसके बाद ये मामला आज दोपहर 12:15 बजे के आसपास फिर से कोर्ट में उठाया गया और अदालत में यह बताया गया कि नगर निगम उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहा। अब नगर निगम यह कह रहा है कि हमारे पास तो आदेश की कॉपी आई ही नहीं, जब आएगी तो हम रोक देंगे। इस पर मुख्य न्यायाधीश की तरफ से चिंता जताई गई और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को कहा गया कि वो तुरंत अदालत के इस आदेश की जानकारी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, नगर निगम और उत्तरी नगर निगम के मेयर को तुरंत दें और अभी के अभी उनको मेल करें। और इसके बाद आखिरकार जब ये मेल कर दिया गया, ये आदेश वहां पहुंचा, तब जाकर ये कार्रवाई रुकी। यानी आज दोपहर में 10:30 से 1 बजे के अंदर अंदर इस मामले की 2 बार सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि इस दौरान 3 चीजें ऐसी हुई हैं जिस पर आज आप सबको ध्यान देना चाहिए, बेशक से आप दिल्ली में रहते हैं, बंबई में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं और किसी जगह पर रहते हैं। पहली बात ये कि लेफ्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीएम की नेता बृंदा कारत आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर खुद
जहांगीरपुरी पहुंच गईं और उन्होंने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला रहे कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को यह आदेश दिखाकर इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। यानी बृंदा कारात ने अतिक्रमण के खिलाफ इस कार्रवाई को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया। और यह भी शायद हमारे देश में पहली बार हुआ है जब किसी बड़ी पार्टी का एक बड़ा नेता खुद बुलडोजर के सामने आकर खड़ा हो जाए आदेश लेकर। दूसरी बात, आज जब पुलिस और नगर निगम की टीम इस इलाके में अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची तो इस इलाके के लोगों ने कबाड़ इकट्ठा करके वहां की सड़कों को ब्लॉक कर दिया ताकि नगर निगम के कर्मचारी और उनके बुलडोजर वहां पर प्रवेश न कर सके। यानी ये एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत सारे कबाड़ी हैं और उनके पास इतना कबाड़ का सामान इकट्ठा होता है जो उन्होंने सड़कों पर रखा होता है। ये भी अतिक्रमण है। आज उन्होंने ये सारा सामान उन जगहों पर डाल दिया जहां से बुलडोजर्स को गुजरना था ताकि बुलडोजर वहां पहुंच ना सके। तो बहुत सारे लोग यहाँ कबाड़ का व्यापार करते हैं और उन्होंने अपना सारा सामान यहाँ इस तरह डालकर सड़क को ब्लॉक कर दिया, लेकिन ये लोग नाकाम रहे, बुलडोजर तो तब भी चला। और तीसरी बात, इस कार्रवाई में अब धर्म को देखकर कार्रवाई हो रही है ऐसे आरोप लग रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यहां पर धर्म को देखकर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। जिन जिन लोगों ने नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था उन सभी पर कार्रवाई हुई है। इनमें एक जूस की दुकान भी थी जो एक हिंदू की थी, लेकिन क्योंकि यह दुकान पब्लिक की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनी थी इसलिए उस पर भी बुलडोजर चला। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ हुई है, उन्हें आज हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए जिसमें आपको समझ में आएगा कि हिंदुओं की दुकानें और मकान भी गिरे हैं, मुसलमानों के भी गिरे हैं और यहाँ पर जो क्राइटेरिया था वो ये था कि अवैध कब्जे को हटाना है चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति का हो, और वही हुआ। आज हमारी टीम दिन भर इस इलाके में थी और दिन भर हमने क्या देखा आप भी देखिए। अवैध निर्माण था उसे तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लगातार जितना भी ये देख सकते हैं कि अवैध निर्माण है उसे तोड़ा जा रहा है। दो बुलडोजर यहाँ पर जो है वो जो अवैध निर्माण है उसे गिराने की कार्रवाई में लगे हुए हैं। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में उस सभी अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। पहले तो सड़क पर दुकान बना दी गई, उसके बाद पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया और अब जब इस कार्रवाई को हटाया जा रहा है तो इस पर उसको भी धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है। उस पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए क्योंकि हम एक धर्म के इसलिए यहाँ पर कार्रवाई हुई। तस्वीर आप देखिए कि बीचों बीच सड़क पर यहाँ पर दुकानें थी। भी जानकारी नहीं दी इस बारे में? कोई कुछ नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या मतलब समय मांगा था कि आप लोग हमको समय तो हटाएंगे? कहाँ समय दिया? एनसीडी की गाड़ियाँ हैं, इन एनसीडी की गाड़ियों के अंदर अब डाला जा रहा है इस पूरे मलबे को ताकि जो पूरी सड़क है पूरी सड़क साफ हो पाए। इसके अलावा आज जिस तरह से दिल्ली में यहाँ पे जहांगीरपुरी में विशेष इंक्रोचमेंट हटाओ ड्राइव यहाँ पर चल रही थी, यहाँ पर जितनी विशेष कब्जा हटाओ ड्राइव चल रहा था, तो उसकी वजह से ये जो किनारे की जो यहाँ पर दुकानें थी जो कि सरकारी संपत्ति को बनी गई थी उनको हटाया गया था। यहाँ की एक बार हम लोग तस्वीर दिखाएं दाहिने ओर की, तो ये कुशल चौक का ये वही इलाका है जहाँ पर आपको वाली तस्वीरें दिखाई गई थी जहाँ पर लोग तलवारें चला रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहाँ पर तलवारें चलाई गई थी। तो इस जगह पर भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो यहाँ पर दुकान थी उसका जितना भी अवैध हिस्सा था उसको इसी जेसीबी मशीन के सहारे हटा दिया गया है और अब इसके मलबे को आगे से हटाने की कार्रवाई अभी किसी एनसीडी शुरू करेगी।
लेफ्ट हैंड साइड में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर से दुकानें हटाए गए, जो बोर्ड थे उसे हटाया गया था। उसके बाद ये जो दूसरा एक जूस की दुकान था इसे तोड़ा गया और तीसरा जो बुलडोजर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर जो सड़क पर यहाँ पर कबाड़ इकट्ठा किए गए थे उसे हटाने का काम चल रहा है। ये दुकान थी तकरीबन उनके मुताबिक 15-20 साल पुरानी दुकान थी, जिसको आज जिस तरह से अवैध इंक्रोचमेंट को जिस तरह से हटाया गया था जहांगीरपुरी से, तो कुशल चौक पे इनकी दुकान थी, जिसको आज एमसीडी की उत्तरी एमसीडी की कार्रवाई में आज यहाँ पर ध्वस्त करा गया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी। हनुमान जयंती के दिन जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस शोभा यात्रा पर हमला इसी धार्मिक स्थल के ऊपर से करा गया था, छतों से करा गया था। शुरुआत यहीं से हुई थी। अब आप देखिए कि आज जो यहाँ पर उत्तर दिल्ली महापालिका का, नगर निगम का जो इंक्रोचमेंट ड्राइव आज चल रही है, कि जो इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है, महाअभियान चल रहा है, उसमें अब इस धार्मिक स्थल के बाहर की भी जो दुकानें हैं उनको लगातार हटाया जा रहा है। उन्होंने जो अवैध कब्जा कर रखा था उसको हटाया जा रहा है, क्योंकि अब आपको दिखाते हैं कि इसको हटाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक तस्वीर आपको ये भी दिखाते हैं, क्योंकि दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये अवैध कब्जा था। ये आप देखिए, इस सड़क है धार्मिक स्थल से पहले की, ये आप देखिए लंबी सी सड़क है, लंबी सड़क है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सड़क काफ़ी लंबी है। अब ये करीब यहाँ पर ये तकरीबन अंदाज़न देखें तो 6 फीट का ये जो एरिया है, इस एरिया को इंक्रोच कर लिया गया था, जो धार्मिक स्थल के बाहर का एरिया। ये आप देखिए धार्मिक स्थल के बाहर का 6 फीट का एरिया था जिसको इंक्रोच करा गया था। उसी एरिया को आज हटाया है। यहाँ पर नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, जो महाअभियान चल रहा था कब्जा हटाओ, उसमें Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.